किसान बंधुओं नमस्कार। विराज एग्रोटेक आप देख रहे हैं और आप सभी का विराज एग्रोटेक चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। किसान बंधुओं, अक्टूबर माह प्रारंभ हो चुका है और इस समय सभी किसान अपनी सोयाबीन या मक्का की फसल काट कर जो रबी सीजन में बुआई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, जैसे गेहूं है, चना है, मक्का है, सरसों है, उनकी बुआई की तैयारी भी हमने शुरू कर दी होगी। किसान मित्रों, अब आज आपको मैं एक सलाह दूंगा, आप उस सलाह पे थोड़ा सा अमल करिएगा और यदि आपको बेनिफिट मिले तो आने वाले समय में आप फिर इसको बड़े स्केल में करिएगा। किसान बंधुओं, आपने देखा होगा कि रबी सीजन की बुआई के पहले कोई भी किसान अपने खेतों में प्लाऊ नहीं करता। प्लाऊ सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही किया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप हमारे क्षेत्र में या हम खुद ऐसे किसान हैं जो रबी के सीजन में बुआई जाने वाली फसल के पहले भी प्लाऊ करते हैं। प्लाऊ हम उन्हीं खेतों में करते हैं जिसमें हमें चने की बुआई करना होता है। जिन खेतों में हमें मक्का या सरसों या गेहूं बोना होता है, उनमें कतई भी हम प्लाऊ नहीं करते। अब प्लाऊ क्यों करते हैं उसकी भी जानकारी मैं बता रहा हूं। पहले यह निवेदन करूंगा कि जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बाजू में आई घंटी उसको भी दबा दें, ताकि जब भी आपको नए नए वीडियो बनाऊं वो सर्वप्रथम आपको मिले। किसान बंधुओं, रबी के सीजन में या चना बुआई के पहले प्लाऊ करने का क्या बेनिफिट है कि जब हम चने बुआई के पहले जब प्लाऊ करते हैं, प्लाऊ करने के बाद में हम रोटावेटर करते हैं या लोहे के पट्टे के द्वारा खेत को बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद में हम फिर पानी देते हैं, फ्लैट पानी देते हैं और फिर जब हम बुआई करते हैं तो हमारा चना बहुत ही गहराई पे बुआया जाता है। अब गहराई पे बुआने से क्या होता है कि बहुत से बीमारियां चने में जो जड़ संबंधित बीमारियां होती है उन पे बहुत हद तक हमको सफलता मिलती है। यानी जो नुकसान जड़ संबंधित या जड़ गलन या उकटा रोग जैसी जो बीमारियां होती है उस पे बहुत हद तक हमें सफलता मिली है। तो अब क्या है कि आपने एक बात और देखी होगी कि इस सीज़न पे, रबी के सीज़न पे हम बहुत से किसान चने की खेती बड़े स्केल पे करने लगे हैं। अच्छी कंपनियों के बीज, रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली किस्में, अधिक भाव, समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी, इनके कारण किसानों का रुझान विशेष करके चना पे हुआ है। तो हमें जो फ़ायदा मिला है उसे आज आपको शेयर इसलिए कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा इस बात पे थोड़ा सा अमल करिएगा कि हमें 1 एकड़ या 2 एकड़ में पहले चने बुआई के पहले हम प्लाऊ करके देखें और फिर चने की बुआई करें। देखो, निश्चित है आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप भी अपने खेतों में प्लाऊ करके चने की बुआई करिए, हमें इसका बेनिफिट मिलता है और अच्छा उत्पादन होता है। और इसका एक बेनिफिट और मिलता है कि जब आप मूंग की बुआई करेंगे तो आपको सीधा रोटावेटर करना है और आप मूंग की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि खेत पूर्ण रूप से नरम रहता है। और यदि गेहूं का खेत है या अदर फसलों का खेत है तो उसमें आपको सिंगल डबल कल्टीवेटर करना पड़ता है, फिर रोटावेटर करना पड़ता है और उसके बाद में मूंग की बुआई करते हैं। पर जिन खेतों में चना बुआ जाता है और जिन खेतों में चने बुआई के पहले यदि प्लाऊ है तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में भी मिलता है। आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।